Hello student, good afternoon. Welcome back to new semesters. आज पहला क्लास है जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को डिटेल सिलेबस के बारे में बता दूं। बच्चे परेशान रहते हैं, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि कितना पेपर है, क्या है, नहीं है। और किसी भी काम की करने से पहले प्लानिंग और एक रफ आउटलाइन को देख लेना और उसके हिसाब से काम करना, ये बहुत ही वैल्यूएबल, फ्रूटफुल होता है। इसीलिए मैंने ये किया है। और ये पहला लेक्चर है सेमेस्टर 4 का, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल इंट्रोडक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमएससी में 4 सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर 1 जो पेपर 1 से लेके 4 तक, बच्चे आमतौर से फॉर्म भरने आते हैं तो उसको पता ही नहीं लगता है कि सर हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे। पेपर 1, 2, 3, 4। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 5 से लेकर के 8 तक, 5, 6, 7, 8 यानी 4 पेपर सेमेस्टर थर्ड में 9 से लेकर के 12 तक 4 पेपर। और आप लोग ये पड़ाव पार कर चुके हैं, मतलब गंगा पार कर चुके हैं। अब लास्ट मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कदम उठाना है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। इसमें 13 से लेकर के 16 पेपर तक होता है। अब 4th सेमेस्टर में 13 पेपर इलेक्ट्रिकल थियरी पेपर 1 होता है, 14 भी इलेक्ट्रिकल थियरी पेपर 2 होता है, 15 डिसर्टेशन होता है जिसमें टॉपिक दी जाएगी, 16 प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल पेपर का होता है। अब इलेक्ट्रिकल पेपर में 5-6 ब्रांचेज है। फिश बायोलॉजी एक ब्रांच है, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट दूसरा ब्रांच है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तीसरा ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी चौथा ब्रांच है, सेरिकल्चर 5वां ब्रांच है, एंड पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और सेरिकल्चर हनी भी एक पार्टिकुलर, ये 6ठा ब्रांच है। लेकिन अपने कॉलेज में यहाँ पर अभी फिश बायोलॉजी है। तो फिर से आप देख लें कि 13, 14, 15, 16 ये 4 पेपर होता है। 13 और 14 में आप इन 6 ब्रांच में से यानी फिश बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर एंड पैरासिटोलॉजी, जिसको हमने एक ही जगह लिख दिया है जबकि 6ठा ब्रांच है, इसमें से आप जो भी इलेक्ट करेंगे, जिस पर आप चॉइस भरेंगे, उसमें से 2 पेपर होगा। इलेक्ट्रिकल थियरी पेपर 1 यानी इलेक्ट्रिक थियरी पेपर 1, वो आप अगर आप चूंकि अपने यहाँ फिश है तो फिश का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा, तीसरा जो है डिजर्टेशन होगा जो हम टॉपिक देंगे हम लोग, और चौथा जो है ये इसी इलेक्ट्रिकल पेपर का प्रैक्टिकल होगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेन ओपन हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर मैंने एक मॉडल के तौर पर S4MZ1 लिखा है। S4 इंडिकेट करता है 4th सेमेस्टर, जो कि आपका इलेक्टिव पेपर होगा। M इंडिकेट करता है MSc, और Z1 जूलॉजी, Z से जूलॉजी, क्योंकि ये सारे ब्रांच जूलॉजी का है, और पेपर 1 जूलॉजी 1। यानी एक मॉडल के तौर पर ये भी जानना जरूरी है आजकल इस दौर में। तो इस पेपर में हम फिश डाइवर्सिटी एंड फिश बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब किसी भी चीज के लिए क्या क्या इसमें पढ़ना है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, सिर्फ मेन बातों को लिखा है। इसके अंदर जैसे क्लासिफिकेशन है, पहला चीज, कहीं पर जी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं
तो उसका वो क्या है, कैसे क्लासिफाई किया है, किस क्लास में, किस खानदान में है। या हम ही लोग जब किसी की जाते हैं तो पूछते हैं, बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हो, किस खानदान के हो, किस गोत्र के हो। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन एक पहला है। दूसरा, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। तीसरा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलोसिफेली। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये वर्ड होलोसिफेली, उसके बाद वर्ड आएगा एक टीलियोस्ट, वो सब क्लियर होगा। उसके बाद फिश बिहेवियर। फिश बिहेवियर है। फिश बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि फिश के अंदर जैसे माइग्रेशन, इधर से उधर यानी ठंडा पानी से गर्म पानी की तरफ, स्ट्रीम से स्लो मोशन में, वो अप से डाउन में कैसे, और उसके अंदर पेरेंटल केयर्स कैसे होता है। पेरेंटल केयर्स का मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ बाल बच्चे को हम लोग कैसे परवरिश करते हैं, उसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंटल केयर है। तो यहाँ पर हमको फिश का पेरेंटल केयर जानना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्विम ब्लैडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऑफ टीलियोस्ट वर्ड यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे वहाँ पर वर्ड होलोसेफेली, टीलियोस्ट और हेट्रोसर्कल, होमोसर्कल, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करेंगे, वहाँ पर बयान हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि अकॉर्डिंग टू फूड, अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम मॉडिफाई करता है। ऑरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन्स, मछली में फिन्स होता है। और रेस्पिरेटरी एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टीलियोस्ट। उसके बाद आ जाइए ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिस तरह से हमारे यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है उसी तरह से इसमें भी है, उसको पढ़ना है। LLS का मतलब हुआ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन सिस्टम, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन सिस्टम या लेटरल लाइन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एडेप्टेशन इन टीलियोस्ट, एडेप्टेशन इन हिल स्ट्रीम में क्या होगा, डीप सी में क्या होगा, कैसा इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। बायोलुमिनेसेंस यानी लाइट पैदा करता है, जब लाइट प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। फिर ऑर्नामेंटल एंड लार्विवोरस फिश के बारे में जानेंगे। और जेनेटिक्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ फिश इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स और जेनेटिकल कंट्रोल्स, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसजेनिक फिश, इतनी चीज़ों को हम पेपर 1 में, थियरी पेपर 1 में पढ़ेंगे। अब थियरी पेपर 2, इसमें अप्लाइड फिश बायोलॉजी है। ये बहुत ही वैल्यूएबल है आजकल के दौर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जैसे स्टडी ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, अगर उसके आप हैबिट के बारे में, उसके रिहाइश के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद फिश फार्म कंस्ट्रक्शन, कैसे पॉन्ड बनाएंगे, एंड कंपोजिट फिश कल्चर, कैसे आप कंपोजिट करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। उसके बाद रोल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन फिश प्रोडक्शंस, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, pH, सैलिनिटी और अबायोटिक फैक्टर, ये सब हुआ। और बायोटिक फैक्टर में जैसे आ गया आपको कंज्यूमर्स, उसका प्रोड्यूसर्स, या फिश फार्मिंग जब करेंगे आप। फिर एक्वा कल्चर, इस एक्वा कल्चर में नॉट इंक्लूडेड ओनली फिश, इट इंक्लूड पर्ल कल्चर, इट इंक्लूड ऑयस्टर कल्चर, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, किस तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। फिश डिजीज एंड पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन द फिश प्रोडक्शंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सेफ्टी, केयर, हेल्थ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिवराइन फिशरीज इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो सभी है, पढ़ना सबको है, और लेकिन रिवराइन फिशरीज इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम, ये इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ साइकिल ऑफ कार्प, किस तरह का लाइफ साइकिल होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, क्या एडेप्टेशन होता है, क्या चेंजिंग होता है।
hormones is fish breeding, क्योंकि hormone play very important role as you know in the production of fish. सो इसको जानना ज़रूरी है। फिर हाइपोफाइजेशन, फिर नर्सरी मैनेजमेंट, किस तरह से हम नर्सरी डेवलप करेंगे बच्चे को, छोटा फिश मछ डेवलप करने के लिए, और फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, फिर एक्सोटिक फिश एंड फिश का बाई प्रोडक्ट्स, ये सब जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपने टॉपिक सबका नाम सुना, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको अप्लाइड फिश बायोलॉजी कहा गया है कि आजकल के इंडिया इज ए लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया हैज लार्ज पॉपुलेशन टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वी हैव टू प्रोड्यूस large quantities of fish. Every people wish to take fish, and how you will, being a student of biology, it is your responsibility to fulfill the need of the people of the world, of India, not only India, of the world. हमको सोचना चाहिए। तो ये वाला पेपर सेकंड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और अर्निंग है, अर्निंग इसमें है। अब आप देखिए थोड़े थोड़े से फिश की कीमत जो है 250 रुपये के जी, 100 kg, 200 kg, 300 kg है। अगर आप एक कम लागत में, गवर्नमेंट भी आजकल पैसा दे रही है, डेवलप कर लें और वहाँ से आप अपना खुद भी खाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं और साथ में मार्केट से अर्निंग भी करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ इंडिया होगा। पेपर थर्ड इंक्लूड्स डिजर्टेशन। डिजर्टेशन ये सेमेस्टर 3 के एंड में या जस्ट आफ्टर इन द बिगिनिंग ऑफ सेमेस्टर 4, चूंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग टॉपिक का डिसीजन करना है और इसमें हम टॉपिक प्रैक्टिकल से भी दे सकते हैं, थियोरी से भी दे सकते हैं, और चूंकि 100 मार्क्स का है ये, तो इसलिए डिजर्टेशन उसी क्लास ढंग का होना चाहिए। और इसलिए टॉपिक गिवन बाय द काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंटल काउंसिल, तो इसमें हम लोग डिसाइड करके आप लोगों को टॉपिक देंगे। इसलिए सभी बच्चे का नाम, फादर्स नेम, ये सब जो है वो हो, और क्या कहते हैं कि गिवन ये आपको दिया जाएगा, ये 100 मार्क्स का होगा। ये आप खुद से बनाएं, जो करें, और ये अच्छे ढंग का चाहिए, बिकॉज गेटिंग 100 मार्क्स, टू गेट 100 मार्क और टू गेट हाई स्कोर इन अबाउट आउट ऑफ 100, यू विल हैव टू फाइट। तुमको, आपको लड़ना पड़ेगा, उस हिसाब से जीना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको डिजर्टेशन का काम करना है। अब पेपर 4 इलेक्टिव पेपर का ही प्रैक्टिकल वर्क होगा। इस इलेक्टिव पेपर का प्रैक्टिकल वर्क में पहला है डिसेक्शन। डिसेक्शन मीन्स कटिंग, डिसेक्शन मीन्स फाड़ना, चीरना। तब ये दो तरह का होता है, एक मेजर डिसेक्शन होता है, एक माइनर डिसेक्शन होता है। तो मेजर डिसेक्शन 10 मार्क्स का होगा, माइनर डिसेक्शन 5 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या है ये फिर बाद में बताएंगे, अभी लंबा हो जाएगा। और ये एक दूसरा है माउंटिंग, टेम्पररी माउंटिंग आपको करना है, उसके लिए है टॉपिक सब, वो बताएंगे बाद में। तो ये 5 मार्क्स का है। और आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी जिसको हम कह सकते हैं स्पॉटिंग टाइप। स्पॉटिंग तो अलग है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसमें 10 मार्क्स है। और इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है 4-5, उस इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में 5 नंबर का है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। स्पॉटिंग आपको 20 मार्क्स का है, क्लास रिकॉर्ड 10 मार्क्स का है, वाइवा 15 मार्क्स का है। तो अब आप देख लीजिए, चूंकि एक तो सेमेस्टर 4 है, दूसरा अगर आपको हाई स्कोर करना है, हाई डिग्री लेना है, हाई मार्क्स अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ों में आपको अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। और क्योंकि कोई चीज़ पाने के लिए सिंसियर होना ज़रूरी है। और जैसे स्पॉटिंग है, इसमें 20 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा है जो 15 नंबर का है, क्लास रिकॉर्ड है जो 10 नंबर का है। आमतौर से बच्चे बोलते हैं कि सर हम नहीं बना पाए, नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ये सब आपको करना ही करना है। ये टोटल 100 मार्क्स का हुआ। और पेपर ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। थियरी पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा।
8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करना है और बहुत आसान है। अगर आप इस ढंग से सारे टॉपिक को पढ़ लें और इसकी तैयारी कर लें और उसका नोट्स बनाएं और उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से 8 में से 4 क्वेश्चन देना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक टेस्ट लिया था जो आपको प्रमोशन बेसिस पर भी काम मदद करेगा और आपके अंदर को झिंझोरा है कि हम कितने पानी में हैं और हमको और कितना तैयारी करना चाहिए। तो उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा एमसीक्यू जो कि कंपलसरी होगा सबको। दूसरी बात, हर एक पेपर जो 4 पेपर है हमारे पास 4 पेपर्स, तो इसमें थियरी 1, थियरी 2, डिजर्टेशन एंड प्रैक्टिकल, ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 मार्क का है, ये भी 100 मार्क का है, ये भी 100 मार्क का है। और ये 100 जो है बटा हुआ है 80 रिटन वर्क, 20 इंटरनल असेसमेंट, ये भी 80 रिटन 20 इंटरनल, 80 रिटन 20 इंटरनल, 80 रिटन और 20 इंटरनल। अब इस 20 में से 10 रिटन, 10 जो है ओरल है, ये रिटन और ये ओरल। तो उसी तरह से प्रैक्टिकल वर्क में भी है और इसमें भी है ताकि कि आप ये एकदम एक क्लियर आउटलाइन मैप है। इस आउटलाइन मैप को आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देखें, 4 बार देखें। एक बार में ही अगर आपको समझ में आ जाता है पूरा क्लियर पिक्चर, क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने के लिए और किसी की प्लानिंग के लिए, जैसे अब एक बिल्डिंग हम तैयार करते हैं तो उस बिल्डिंग का पहले एक आउटलाइन मैप तैयार करते हैं और उस आउटलाइन मैप में बाद में फिर कमी बेशी जो भी होता है उसको कर करके उस बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। तो उसी तरह से ये फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमने बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस को लिख करके आपके माइंड को साफ करने की कोशिश किया है और आई होप दैट इट विल बी बेनिफिट फॉर यू ऑल and I think it will be proved a milestone for the success of your life। मैं समझता हूँ, इसलिए इसको ज़रूर आप समझें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मैंने देखा फॉर्म भरने आते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता है कि हमको कितना पेपर है, कितना पेपर देना है, कौन पेपर कितने नंबर का होगा, किस पेपर में कितना क्वेश्चन होगा, कौन क्वेश्चन कंपलसरी है। मान लिया कि जैसे हर पेपर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप 10 नंबर का भी मान लिया कि अंदाज से ही मार दिया और 10 सही हो गया, इट मीन्स यू आर बेनिफिटेड, क्योंकि वो सॉलिड हो गया आपका। और उधर जो 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसमें फिर आपको उतना श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए आप बहुत कायदे से इसको देखें, गौर करें, एक बार नहीं 2 बार देखें। उसके बाद कल से फिर टॉपिक वाइज लेक्चर स्टार्ट होगा और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से, और एक बात, दूसरी बात कि आप नोट्स तैयार करें टॉपिक वाइज। जो टॉपिक डाला जाता है और उस टॉपिक को नोट्स तैयार करें और उस नोट्स को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ देखा कि रिटन 10 मार्क्स का है, ओरल 10 मार्क्स का है, इस 10 मार्क्स में हम कहीं से भी उठा सकते हैं आपका नंबर, और आपका डिसिप्लिन है, आपका बिहेवियर है और आपका सिंसियरिटी है, आपका नॉलेज लेवल है, ये सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए एट वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वेलकम यू इन सेमेस्टर 4। क्योंकि आप गंगा पार हो चुके हैं, अब यमुना के किनारे पर खड़े हैं। यमुना को पार करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू।